गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे गाइस। तो स्वागत है आपका आज की मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज कोई ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है, आज कोई फूड ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है और आज ना ही मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि मैं आप लोगों को कब से बताना चाहती थी, जो है मेरे मन की बातें कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे चलकर, मेरे यूट्यूब चैनल खोलने का क्या मकसद रहा है। तो आज मैं आप लोगों को सारी बातें बताती हूँ। हे गाइस, तो आज मेरा मकसद ये है और मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस। मैं गरीबों की हेल्प करना चाहती हूँ और मैं एक बहुत बढ़िया सा एनिमल शेल्टर खोलना चाहती हूँ जिसमें A to Z जानवरों की सेवा हो, निस्वार्थ सेवा हो। तो मैं गरीबों, जैसे कोई गरीब बेटी हो उसकी शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। और किसी बेसहारे का सहारा बनना चाहती हूँ, जिसके पास घर ना हो उसके लिए घर बनवाना चाहती हूँ। बट गाइस, अभी भगवान ने मुझे उस लायक बनाया नहीं है। जिस दिन भगवान मुझे इस लायक बना देगा तो उस दिन मैं ज़रूर ये सब काम करूँगी और इस काम में मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। तो गाइस, यही है मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का मकसद। और गाइस, अगर मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँगी, मैं जानती हूँ कि अभी बस मैं घर घर में ही वीडियो बनाती हूँ, जितना मुझसे बन पाता है मैं उतनी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अब गाइस, क्या होता है ना कि मेरे घर पे सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं, मम्मी पापा और मैं। और बाकी अगर मैं अपने तरफ से गिनने पाऊँ तो बाकी जो मेरे पेट्स हैं वो भी मेरी एक तरीके से फैमिली है। बट फ़िलहाल के लिए घर में मम्मी, मैं और पापा रहते हैं। पापा सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, दोपहर में आते हैं लंच करने के लिए और उसके बाद पापा सीधे रात को ही आते हैं। तो फिर घर में सिर्फ मम्मी और मैं रहते हैं। तो ठीक है, जितना मम्मी और मुझसे हो पाता है उतना मम्मी भी कोशिश करती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दिखा पाऊँ और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। बट आप लोगों को भी इतना मज़ा नहीं आता होगा मेरी वीडियोस देख के, क्योंकि मैं रोज़ाना घर पे ही रहती हूँ और रोज़ मैं घर की ही बना पाती हूँ। तो गाइस, डोंट वरी, बट मैं अब से आप लोगों के लिए बहुत यूनिक्स वीडियो लाया करूँगी। घर बार घर की ही नहीं, आप लोगों के लिए बहुत चीज़ दिखाऊँगी। तो मैं रहती हूँ गाइस कोटद्वार उत्तराखंड में। तो कोटद्वार के मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो गाइस, अब मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके आती हूँ। तो गाइस, मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ, मैं एनिमल शेल्टर क्यों खोलना चाहती हूँ। क्योंकि एक बार की बात है, यहाँ पे एक गाय रहती थी, आती थी, 1 हफ्ते हो गए थे उस गाय को आते-आते। तो उसमें से ना बहुत स्मेल आती थी। तो स्मेल आती थी तो हम लोगों ने सोचा, तो उस गाय पे थे टिक्स बहुत सारे, इसको बोलते हैं चिचड़ी या अट्टा। 3 भाषा है, 3 नामों से बोला जाता है। तो ऐसे इंग्लिश में उसे टिक्स बोला जाता है। तो उस गाय पे बहुत सारे टिक्स थे, तो हम उसके लिए दवाई लाए। तो मम्मी ने आटा गूँधा, उसके लिए आटे के गोले के अंदर दवाई रख के उसे खिला दी। इतनी बड़ी टैबलेट थी वो। तो अगले दिन उसके सारे टिक्स निकल गए, गाय साफ़-सुथरी हो गई एकदम। और उसके बाद भी उस गाय से इतनी, मतलब इस बहुत स्मेल आती थी कि मतलब कोई उस गाय के सामने खड़ा नहीं रह सकता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्या हुआ। फिर कुछ दिन बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई। जो आपने अक्सर मेरे ब्लॉग्स में आके खेत देखा होगा, उस खेत में वो गाय हमारे घर के आके लेट गई। उस टाइम था भारी बरसात का मौसम, इतनी खतरनाक मूसलाधार बारिश हो रही थी उस टाइम पे। तो वो गाय वहाँ पे लेट गई और उसी टाइम बारिश आना शुरू हो गई, ठीक है। तो अब वो गाय है जर्सी गाय, जो गाय बहुत बड़ी होती है नॉर्मल देसी गाय से, जो बहुत बड़ी होती है। उसको मतलब कम से कम मिलके 5 आदमी भी नहीं उठा सकते थे, इतनी भारी गाय थी, ठीक है। तो हमने जितना हुआ, मुझसे जितना हुआ, मेरी फैमिली से जितना हुआ, हमने उसके लिए किया। बट जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, हम उसे उठा भी नहीं सकते थे और कोई डॉक्टर इतनी भरी बरसात में घर आने को तैयार नहीं। तो एक दिन बारिश रुकी तो हमने यहाँ गौशाला में फ़ोन किया कि भाई प्लीज़ यहाँ पे आइए और इस गाय को रेस्क्यू करिए। तो उन्होंने बोला कि क्या हमें सरकार से पैसे मिल रहे हैं? हमें तो सरकार से पैसे नहीं मिल रहे और ना ही हमारे पास छोटा हाथी है, तो छोटे हाथी का इंतज़ाम करा दीजिए। तो हमने छोटे हाथी का इंतज़ाम करा दिया, ठीक है। वैसे ये काम उनका था, जिन्होंने गौशाला खोली है, तो ये काम उनका ही था। पर चलो ठीक है, हमने कहा कि हम उस गाय का खर्चा भी उठा लेंगे, बस आप वहाँ ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करा दीजिए, ठीक है। हम गाय का खर्चा भी उठा लेंगे और छोटा हाथी भी हमने करा दिया। जब हमने छोटा हाथी करा दिया तो उसके बाद उस औरत ने फ़ोन नहीं उठाया। और एक बात बताऊँ, उस औरत की कितनी गंदी बात थी। उसने पता है क्या बोला? जो गायों के कानों में पीले-पीले बैच लगे देखे होंगे आप लोगों ने आजकल, तो उस बैच से उस औरत ने पता लगाया कि वो गाय किसकी है। और उसने पता है हमें क्या बोला? वैसे तो मुझे पता है ये गाय किसकी है, पर मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? जिसकी गाय है फिर वो इलाज कराएगा ना अपनी गाय का।
इलाज कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर जब तुम दूध पीने के टाइम पे आगे आ सकते हो उस गाय का, तो तुम इलाज कराने के टाइम पे आगे क्यों नहीं आ सकते हो? इलाज कराने के टाइम पे तो तुम आगे नहीं आते हो। और ठीक है, उसके बाद फिर वो गाय 2 दिन तक वो गाय इसी खेत में उस गाय की हो गई। उसके बाद डेथ गाइस, मम्मी ने उसे लास्ट बार पानी और खाना दिया, उसने लेटे लेटे ही खाया। और लास्ट बार उसने मेरी मम्मी के मुंह में ऐसे करके देखा और माँ बोला, और उसने प्राण त्याग दिए अपने। तो प्राण त्यागने के बाद मूसलाधार बारिश, उस गाय के यहाँ तक पानी भर गया, मतलब लेटी हुई थी तो मतलब पूरी डूब गई वो पानी में। और 2 दिन उस गाय को रखे रखे हो गए ऐसी। ठीक है ना, कोई खोदने को तैयार। बहुत इतनी स्मेल आ रही थी कि हम अपनी खिड़की दरवाजे नहीं खोल पा रहे थे। हमें बुरा भी बहुत लग रहा था, हम कर भी कह सकते थे। उसके बाद जब बारिश थोड़ा कम हुई, फिर हमने जेसीबी बुलाया। जेसीबी आया सुबह के 5 बजे। 5 बजे जेसीबी आया, फिर उसने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया। और फिर हमने उसके लिए फूल वूल लाए, और फूल वूल लाने के बाद जब उसने गड्ढा खोद दिया, तो मतलब ऐसे उसने गड्ढा खोद रखा था, ऐसे वो गाय रखी थी। तो जब जेसीबी से उसने गाय को यूं करके गड्ढे में डाला, तो हमें इतना बुरा लगा। वैसे ही सुबह 5 बजे का टाइम, पता है ऐसा लगा जैसे कोई अपना फैमिली मेम्बर, समझ सकता हो, फैमिली मेम्बर ऐसे जैसे मेरा कोई बच्चा होगा, उसको ऐसे करके उस गड्ढे में डाला। बहुत मतलब मैं 1 हफ्ते तक रोई हूँ। मतलब वो गाय मेरी नहीं थी, फिर भी मैं उसके लिए रोई। तो सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। तो भाई जब, अब एक बात बताती हूँ मैं, जैसे तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ भी तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल या ऐसे तो 5 साल तक अपना दूध पिलाती है। तो जब तुम्हारी माँ तुमको दूध पिलाना बंद कर देती है, तो क्या तुम अपनी माँ को सड़क पर छोड़ के आ जाते हो, लात मार के या डंडा मार के भगा देते हो? नहीं ना। तो वैसे ही उस गाय ने तुम्हें भी भले से जन्म ना दिया हो, लेकिन अपना दूध पिला के तो पाला है ना। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे माँ का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें दूध पिला के पाला है। उसी के दूध से तुम अपने लिए चाय बनाते हो, पनीर बनाते हो, दही बनाते हो, मज़े से खाते हो। और उसके बाद जब वो गाय कई साल तक तुम्हारी सेवा, तुम्हारे काम आती है, और जब उसको तुम्हारी ज़रूरत होती है, जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है, तब तुम उस गाय को छोड़ देते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर लोग इंसानों का बेटा हुआ, तो खुशी, घर में ढोल नगाड़े बजाओ, मिठाइयाँ बंटवाओ पूरे गांव में। और अगर गाय का बछड़ा होता है, तो उसमें तुम मातम मनाते हो कि अरे अभी तक गाय की फीमेल काऊ होती, मतलब लड़की पैदा होती गाय में, तो अभी तक उसका दूध पीते। बछड़े का क्या करना है हमने? तो मैंने बहुत से सड़क में ऐसे बछड़े देखे हैं जो 1 दिन या 2 दिन के हुए रहते हैं, उन लोगों ने सड़क में छोड़ के चले जाते हैं। मेरे ही घर के बाहर देख लीजिए कितनी सारी गाय हैं, और वो गाय वो हैं जो अभी पेट से हैं और अभी दूध नहीं दे रही है। कुछ गाय पेट से हैं, कोई गाय बूढ़ी हो चुकी है। तो मतलब उन गायों को बाहर छोड़ा है। और एक और बात, अभी एक 2-3-4 महीने पहले या 5-6 महीने पहले की बात है, कोई कहीं से कुतिया फीमेल डॉग लाके यहाँ छोड़ दिया था मेरे घर के सामने। तो उसके ने पैर में किसी ने बहुत तेज मार रखी थी, मतलब कीड़े पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद मेरी एक पड़ोस की दीदी हैं, उन्होंने और मैंने मिलके उसका पैर ठीक किया था। ठीक है, तो हम रोज़ दोनों जाते थे उसके पैर में दवाई पट्टी करके। मैं उसे अपने घर में भी लाके खाना वगैरह खिलाती थी, पेट फुल रखती थी उसका। उसके लिए भी हमने टिक्स की दवाई लाए थे। और जब वो डॉग ठीक हो गया, जब मैं उसे यहाँ खाना पीना खिलाने लगी, उसने भी मेरे लिए बहुत सवाल उठाई, क्या कुत्तों की सेवा करी है, ये है वो है सो है। तो उसके बाद जो उस डॉग का पैर ठीक हो गया, तो फिर उसको यहाँ से भी गायब कर दिया। मतलब हमने हर जगह देखा, वो डॉग हमें कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं। तो हम समझ गए कि उसको यहाँ से भी किसी ने गायब कर दिया। ठीक है, और फिर 2 तो ये हो गई। बट मैं गाइस जब भी मैं सेवा करती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बनाती, और अगर मैं बनाने पे आऊँ तो मेरे साथ ऐसा कोई वीडियो बनाने के लिए है नहीं। या तो मैं उसकी दवाई पट्टी ही कर सकती हूँ, या तो मैं सिर्फ वीडियो बना सकती हूँ। तो बट मैं बहुत बार सेवा कर चुकी हूँ। बट जो 2 मेरे पास ऐसे थे बताने लायक, वो मैंने आपको बताए। बाकी मेरे घर के बाहर गर्मियों में इतनी गाय भटकती है, बरसात में भटकती है। जब बरसात में मूसलाधार बारिश गिरती है तो गाय मेरे गेट के बाहर रहती है। अब कुछ लोग जो हेटर्स हैं वो मुझे बोलेंगे कि तू अपने घर में क्यों नहीं रख देती, इतना भाषणबाजी जो कर रही है। तो मैं बता दूँ, अगर मेरे घर में रखने की जगह होती ना तो मैं ज़रूर रखती। ठीक है ना। तो इस बात को समझिए कि आपको इंसान का जन्म व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा उसमें से जानवरों की सेवा भी करिए।
अगर आप समझ नहीं पाए तो उनकी बात आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं हर एनिमल की बात समझ सकती हूँ, जैसे डॉग्स, गाय, कैट, इन सब की बात मैं समझ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर समझ नहीं पाओ तो तुम क्या नहीं समझ सकते हो, ठीक है? तो मैं इन लोगों की बात आसानी से समझ सकती हूँ। जो पशु प्रेमी होता है वही इन लोगों की बात समझ सकता है, और पशु प्रेमी वही होता है जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, और भगवान भी उन्हीं के हृदय में वास करते हैं जो पशु प्रेमी होता है, ठीक है? जो पशु प्रेमी होगा उसके हृदय में हमेशा से भगवान वास करेंगे, और पशु प्रेमी भी वही होता है जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए भगवान का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। और जो लोग गाय को, कुत्ते को मारते हैं वही महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जल लेके जाते हैं, मनाने के लिए, है ना? तो गाइस बस मैं इतना ही कहना चाहती थी आप लोगों से, यही मेरे मन की बात थी कि मुझे ना मतलब मैं लोगों को ये बात बताऊँ, मैं मतलब अभी 3-4 साल पहले की बात है, मैं छोटी सी थी, तो मेरे से ना गलती से एक कीड़ा मर गया। जो बरसात में हम देखे होंगे लाल लाल से अजीब से कीड़े आते हैं, वो मुझसे गलती से मर गया। तो मैं गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ के पूरा 1 घंटा रोई। तो फिर मम्मी और दीदी मुझसे परेशान हो गई कि इसको कैसे समझाया जाए। तो मम्मी ने कहा देखिए इसका अगले दिन अगला जन्म हो जाएगा। तो उसी जगह पे दूसरा कीड़े का बच्चा घूम रहा था। तो गाइस उसी जगह पे दूसरे कीड़े का बच्चा घूम रहा था। तो मम्मी ने बोल दिया देख उसका अगला जन्म हो गया, वो दोबारा से वापस आ गया। तब जाके मैं खुश हुई। मतलब गाइस पता है छोटे में अगर मम्मी मुझे बाजार लेके जाती थी और वहाँ पे मुझे छोटा सा भी कुत्ते का बच्चा दी जाता था ना, तो मैं वहीं पे लेट के रोना शुरू जाती थी कि पहले इसको कुछ खिलाओ तभी मैं यहाँ से हिलूँगी। तो गाइस मतलब मैं अभी बहुत छोटी हूँ पर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि मतलब मुझे अपने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे दूसरों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। मतलब मैं बेसहाराओं का सहारा बन पाऊँ और मैं बेजुबानों की सेवा कर पाऊँ, बस मेरा यही मोटिव रहा है हमेशा से। मैं अभी भी करती हूँ बट अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर गाइस मैं ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाया करूँगी, यूनिक टाइप की वीडियोस मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। तो गाइस प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना कि मेरा जो सपना है उसे मैं पूरा कर पाऊँ। और मेरे घर में मम्मी पापा और दीदी जीजू हैं जो मेरे सबसे बड़े सपोर्टिव हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। और मेरी मम्मी पापा भी चाहते हैं कि जो मेरा सपना है वो पूरा हो, और वो पूरा आप लोगों की वजह से हो सकता है गाइस। बस मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ना, और जो मैं आप लोगों के सपोर्ट से उन लोगों की सेवा कर पाऊँगी, तो वो मतलब जैसे मैं आप लोगों को दिखाया करूँगी कि देखिए आप लोगों के सपोर्ट से मैंने ये किया है, वो किया है। तो बस मुझे अपने के लिए कभी कुछ नहीं माँगा मैंने भगवान से, मैंने माँगा है तो हमेशा दूसरों के लिए माँगा है। तो बस गाइस मुझे आप लोगों से यही बोलना था कि हो सके तो जितना आप लोगों से सपोर्ट करना मुझे, मैं लोगों के काम आना चाहती हूँ। तो गाइस यही आप लोगों से कहना था। आई होप आप लोगों ने मेरी बात समझी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे गाइस।